टोटल फ्लोट कैलकुलेट किया था इन लास्ट क्लास, क्रिटिकल पाथ एंड टोटल फ्लोट। नो मैम, कोई दिक्कत नहीं। उसी के बेस पे आज का न्यूमेरिकल करेंगे सब लोग, अपने से करेंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया है, अ प्रोजेक्ट शेड्यूल हैज़ अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्टिविटीज़ दी है, टाइम दिया है वीक में, आपको कंस्ट्रक्ट करना है नेटवर्क, कंप्लीट कंप्यूट करना है या इवेलुएट करना है EORL अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम और फिनिशिंग टाइम फॉर बोथ, आपकी ये ई के लिए भी और स्टार्टिंग टाइम के लिए भी और फिनिशिंग टाइम के लिए भी, और लास्ट में आपको फाइंड करना है क्रिटिकल पाथ। कर सकते हैं, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। जी मैम। करूँ, कैसे होगा नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ? सबसे पहले क्या एक्टिविटी आ रही है आपकी 1 से 2, मतलब आपका स्टार्टिंग नोड क्या हो गया 1 से आप यहाँ पे देखोगे तो दो एक्टिविटीज़ आपकी जा रही है, एक जा रही है 1 से 2 और एक जा रही है आपकी 1 से 3। तो ये आपकी दो एक्टिविटी इस तरीके से हो जाएंगी। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। फिर 2 से आप जा रहे हो 4 पे, सिमिलरली 3 से भी हम कहाँ जा रहे हैं 4 पर। इट मीन्स 4 कहाँ आएगा आपके, इसके दोनों के बीच में आएगा। 2 से भी 4 पे आ रहे हो और 3 से भी 4 पे आ रहे हो, और दोनों का टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया 1 and 1 जी। फिर हम जा रहे हैं 3 से 5 पर। 3 से 5 पे अगर हम जाते हैं तो जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना हो गया आपका 6। और 4 से 9 पर अगर हम जाते हैं तो टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया आपका 5। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? अनम्यूट करो और बात जवाब दो। फिर आते हैं 5 से 6 और 5 से 7। 5 से मतलब दो एक्टिविटीज़ हो रही है, एक जा रही है आपकी 6 पर और एक जा रही है कहाँ पर आपकी 7 पर, और इनका टाइम ड्यूरेशन क्या दिया हुआ है 4 और 8। फिर 6 से कहाँ जा रहे हैं हम 8 पे, और 7 से भी 8 पे जा रहे हैं, मतलब ये दोनों भी इन दोनों के बीच में आएंगे। 6 से 8 पे 1, 7 से 8 पे 2। अब 8 से जा रहे हैं 10, मतलब लास्ट एक्टिविटी आपकी होगी 10 जिसका ड्यूरेशन है यहाँ पे 5, और यहाँ से जा रहे हैं 10 पे तो ड्यूरेशन लग रहा है 7। तो इस तरीके का आपका नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ होगा। यस मैम। करो, कैसे हुआ? यस मैम। नेटवर्क डायग्राम सबका ड्रॉ हो गया? यस मैम। सेम नेटवर्क डायग्राम आ रहा है? यस मैम। सबका डायग्राम सही बन गया? जी मैम। यस मैम। फिर एक टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक्टिविटीज लिखते हैं। टेबल बना लो। सबसे पहले एक्टिविटी, एक्टिविटी के बाद क्या आता है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बाद क्या आता है स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम का ई और एल, EST और LST। फिर आता है फिनिश टाइम, और फिनिश टाइम के भी दो टाइम आते हैं EFT और LFT, है ना। इतनी चीजें अभी अपन को टेबल में कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो एक्टिविटी और ड्यूरेशन मेंशन है। अब आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, EST कैलकुलेट करेंगे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जो कि हमें इस नेटवर्क डायग्राम से मिलता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जहां से हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है वहां पर उनका स्टार्टिंग टाइम हमेशा क्या होता है 0 and 0, और ऊपर वाले पोर्शन में हम क्या लिखते हैं EST लिखते हैं। अब जब हम फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम को कैलकुलेट करते हैं तो हम एडिशन करते हैं, लास्ट फिनिश टाइम को कैलकुलेट करते हैं तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, और वो बैकवर्ड मूवमेंट होता है। तो जब हम फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे तो 1 से 2 पर एक्टिविटी पे जा रहे हो, 2 पर एक ही एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है 1 से 2 की, तो जो टाइम ड्यूरेशन कंज्यूम हो रहा है वो कितना है 4, तो यहाँ का EST कितना हो जाएगा 4। सिमिलरली अगर हम 3 की बात करते हैं तो 1 से एक एक्टिविटी जा रही है 3 जिसको टाइम कंज्यूम हो रहा है 1 वीक, तो इसका EST कितना हो जाएगा 1। यस मैम। अब हम बात करते हैं 4 की।
4 पे अगर आप देखोगे तो 4 पे आपकी दो एक्टिविटी मर्ज हो रही है, एक हो रही है 1, 2 एंड 4 और एक हो रही है 1, 3 एंड 4। तो जो पाथ 1, 2, 4 या 1, 3, 4 में जो पाथ ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा उस पाथ की EST को हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम 1, 2 एंड 4 को लेते हैं तो 4 + 1 करेंगे तो 5 आएगा और यहाँ पे 1 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 4 एक्टिविटी का EST कितना हो जाएगा, हाईएस्ट टाइम कितना है 5। तो यहाँ पे EST कितना लिखेंगे हम, 5। यस मैम। फिर आओ 4 से 9 पे, क्योंकि 9 पे एक ही एक्टिविटी आ रही है तो 5 प्लस ये 5 प्लस ये वाला 5 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा इसका EST 10। क्लियर है? यस मैम। अब आते हैं 10 पे। तो 10 पर हम एक्टिविटी को अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपका ये वाला लूप भी बन रहा है। इसको जब तक कंप्लीट नहीं करोगे 10 की हम एक्टिविटी को डिफाइन या EST को डिफाइन नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम, 3rd तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं EST 1। अब आओ 5 पे। 5 पे एक ही एक्टिविटी आ रही है तो EST एट द पॉइंट ऑफ 3 और जो ड्यूरेशन कंज्यूम हो रहा है 6, तो 6 + 1 तो इसका EST कितना हो जाएगा, 7। क्लियर है? यस मैम। अब आओ 6 पर। 6 पर EST ऑफ 5 कितना है, 7। 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11। सिमिलरली 7 एक्टिविटी पे EST कैलकुलेट कैसे करेंगे, 7 + 8 कितना आ जाएगा, 15। अब हम आते हैं 8 पे। 8 पे दो चीजें आ रही है, एक पाथ आ रहा है 5, 6 एंड 8 और एक पाथ आ रहा है 5, 7 और 8। जिसका टाइम हाईएस्ट होगा उसको हम यूज करेंगे। तो 11 + 1 तो 12 आ रहा है, 15 + 2 आ रहा है 17। तो कौन सा टाइम लेंगे हम, 17। यस। फिर 17 + 5 करो कितना आएगा, 22। और 10 + 7 करेंगे तो कितना आएगा, 17। हाईएस्ट टाइम कितना आ रहा है आपका, 22। तो इसका EST कितना हो जाएगा, 22। तो ये आपने क्या किया, सारी एक्टिविटी का EST कैलकुलेट कर लिया। यस मैम। यस मैम। तो जो आपने चार्ट बनाया होगा ना, जिसमें पहले कॉलम में एक्टिविटी, दूसरे कॉलम में ड्यूरेशन और 3rd कॉलम में क्या लिखेंगे, सबका EST सबका कैलकुलेट कर लिया है आपने। स्टार्टिंग टाइम सबका Yes, ma'am. कैलकुलेट कर ही लिया है। जो एक्टिविटी जहां से स्टार्ट हो रही है, जैसे 1 से 2 स्टार्ट हो रही है तो EST 0 हो गया। 2 से 4 एक्टिविटी के लिए EST कितना हो जाएगा, 4। 4 से 5 के लिए EST कितना हो जाएगा, 5। स्टार्टिंग पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, नोट कर लिया। यस मैम। यस मैम। अब क्या करेंगे, EST के बाद क्या निकालते हैं, LST। LFT कैसे निकालते हैं, मैम पीछे से अब हम मैं पीछे से बैकवर्ड करते मूवमेंट डैश करते हुए चलते करेंगे हैं। और सब्ट्रैक्ट करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे LFT नीचे से डिनोट करते ही ये लिखा हुआ है LFT। लास्ट के एक्टिविटी जितना EST होता है उतना ही LFT होता है, क्योंकि ये टोटल टाइम कंज्यूम होता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। विद इन अ ड्यूरेशन आपको इसको कंप्लीट करना ही है एनी हाउ। तो इसका LFT भी कितना होगा, 22 होगा। यस मैम। अब आते हैं 22 से 9 पे। तो 10 से 9 पे, क्योंकि बैकवर्ड मूवमेंट करना है, एक ही एक्टिविटी है। तो 22 - 7 करेंगे तो 15 आएगा। यस मैम। सिमिलरली 15 - 5 करेंगे तो 10 आएगा, यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर हम रुक जाते हैं क्योंकि नीचे से भी कुछ एक्टिविटीज आएंगे जो कि आपको 3 का नोटेशन देंगे। तो अब हम आते हैं यहाँ पे फिर से 22 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, 17। यस मैम। फिर 17 - 2 करोगे तो 15। यस मैम। 17 - 1 करेंगे तो 16। यस मैम। अब आते हैं 5 के नोट पे, क्योंकि यहाँ से दो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही थी, मतलब इनका एंडिंग पॉइंट भी दो एक्टिविटीज से करेंगे। तो अब इसमें लोएस्ट कैटेगरी देखेंगे, 16 - 4 और 15 - 8। तो कितना मिनिमम आ रहा है आपका, 7। 7। मिनिमम वैल्यू 7 आ रही है। तो इसका Yes, LFT ma'am. कितना हो जाएगा, LST कितना हो जाएगा आपका, 7। यस मैम।
फिर 7 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। मैम अब यहाँ पर देखो Yes, 5 माइनस 1 ही करोगे क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, तो 5 माइनस 1 4। अब 4 माइनस 4 भी 0 आ रहा है और 1 माइनस 1 भी 0 आ रहा है, तो दोनों ही लोएस्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे एक्टिविटी कितनी आ गई आपकी मैम? 0। हाँ मैम मैम 9 10 माइनस 1 होगा ना ऊपर तो? 10 माइनस अच्छा, 1 मैम कहाँ हो रहा है? 10 माइनस 1 9 आया। मैम माइनस किया मैम। 9 माइनस सॉरी हाँ 9 9 माइनस माइनस 4 4 होगा, 9 माइनस 4 होगा। यस मैम 5 हो हाँ दिख यहाँ रहा पे था 5 आएगा और यहाँ पे 5 0 आएगा, तो लोएस्ट वैल्यू 0 आ रही है। यस मैम यस मैम। क्लियर है? चार्ट Yes, बन यस गया। मैम। यस मैम। इसलिए आगे ये हटाऊं, स्लाइड चेंज करूं। यस मैम अब सिर्फ ये फॉर्मूलेस पुट करने हैं। एल एस टी इज इक्वल टू एल एफ टी माइनस 1 और टाइम ड्यूरेशन, और ई एफ टी कैसे निकालोगे? प्लस कर सकते हैं ना, फॉर्मूला दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है और लिखना है। करूं? yes sir, देखो EST आपका 0 0 स्टार्टिंग पॉइंट पे लेना है अर्लीस्ट टाइम, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे नोट पे 1 1 पे 0 0 था। एक बार चेक कर लो सारी वैल्यूज, तो ये 0 0 हो गया। 2 से 4 पर अगर देखें तो EST हम स्टार्टिंग पॉइंट पे देखते हैं हमेशा, 2 पॉइंट नोट पे देखेंगे तो कितना आएगा 4। 3 पॉइंट पे देखेंगे तो 1, 3 पे 1, 4 पे कितना है 5 स्टार्टिंग पे, हाँ। 5 पे कितना हाँ, है starting में 7, 5 पे 7, 6 पे 11, 7 पे 15, 8 पे 17, 9 पे 10। सही है ये सारी वैल्यूज सबकी? yes मैम। क्लियर है? जी मैम। EST हमेशा स्टार्टिंग नोट्स पे लेना है। अब क्या निकालना है? LFT। LFT ये वाली वैल्यू है। अब इसको जो लेना है वो किस पे लेंगे? एंडिंग पॉइंट पे ना। तो अगर 1 से 2 का एंडिंग पॉइंट 2 हो रहा है, एंडिंग पॉइंट पे LFT कितना दिया हुआ है 9। 3 पर कितना है आपका 1, 4 पे कितना हाँ। है 10, 10 4 पे कितना है 10, 5 पे कितना है 7, 9 पे 15, 6 पे 16, 7 पे 15, 8 पे 17, 8 पे 17, 10 पे 22, 10 पे 22। तो सबका LFT कैलकुलेट हो गया था चार्ट नेटवर्क डायग्राम से, सेम एज इट इज आ रहा है सबका। yes मैम। इतना सबको क्लियर हो गया? अब हमें कैलकुलेट करना है LST। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब LST को कैसे कैलकुलेट करेंगे? LFT माइनस ये ड्यूरेशन, मतलब 9 माइनस 4, 1 माइनस 1, 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 1 9, 7 माइनस 6 1, 15 माइनस 5 5, 10 होना चाहिए ना, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर। फिर 16 माइनस 4, फिर 15 माइनस 8, कैलकुलेट करिए। हो गया? yes मैम। अब क्या बचा है आपको कैलकुलेट करने के लिए? EFT बचा है। ये कैसे कैलकुलेट होता है? EST प्लस ड्यूरेशन।
4 plus 0 4, 1 plus 0 1, 1 plus 5 5, 1 plus 1 2। सिमिलरली बाकी की एक्टिविटीज को कैलकुलेट कर लो, इन दोनों को ऐड ऑन करना है तो EFT निकल आएगा। यही आ रहा है मैम। सेम आ रही वैल्यू सबकी। यस मैम। अब हमें क्या निकालना है, टोटल फ्लोट। और टोटल फ्लोट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, या तो स्टार्टिंग टाइम ले लो या फिर फिनिशिंग टाइम ले लो, LST माइनस EST ले लो या LFT माइनस EFT ले लो। तो कैसे करोगे, अगर LST माइनस EST करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करते जाओ, 5 माइनस 0 0 माइनस 0 9 माइनस 4, इनको माइनस करना है आपको। 9 माइनस 1 1 माइनस 1 10 माइनस 5 12 माइनस 7 7 माइनस 7 16 माइनस 11 15 माइनस 15 17 माइनस 17 15 माइनस 10। तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी किसके लिए, टोटल फ्लोट के लिए। हो गया। यस मैम। यस मैम। क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पाथ एक तो आपको यहीं से समझ में आ जाता है, जिन दो एक्टिविटीज का LST और EST दोनों सेम होता है वही क्या होता है आपका क्रिटिकल पाथ, और उसको आपको डार्क कर देना होता है। तो देखो यहाँ से आपका क्रिटिकल पाथ क्या निकाल रहा है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 8 और 8 से 10। दिस वाज द क्रिटिकल पाथ। जिनका भी LST और EST दोनों सेम होता है वो क्रिटिकल पाथ के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एक मेथड ये था। दूसरा मेथड क्या था, जहाँ पे भी आपका टोटल फ्लोट 0 आता है, ये वाली एक्टिविटी मतलब 1 से 3 एक्टिविटी है, फिर कौन सी एक्टिविटी, 3 से 5 एक्टिविटी है, 5 से 7 है, 7 से 8 है, 8 से 10 है। सेम एक्टिविटीज आ रही हैं, मतलब जिन एक्टिविटीज का टोटल फ्लोट 0 होता है वो भी क्रिटिकल पाथ का ही मेंबर्स होते हैं। मतलब एक मेथड है, यहाँ से भी आप क्रिटिकल पाथ को फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। और लास्ट मेथड क्या था कि जितने भी पाथ बनते हैं नेटवर्क डायग्राम में, उन सारे पाथों को आपको लिखना होता है। एक पाथ बन रहा है 1 2 4 9 10, एक पाथ है 1 3 4 9 10, 1 3 5 6 8 10, 1 3 5 7 8 10। जितने भी पाथ बन रहे हैं उनके सबके ड्यूरेशन को कैलकुलेट करते हैं, एड ऑन करते हैं, तो आपको क्रिटिकल पाथ की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, क्रिटिकल पाथ को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? यस मैम। तो आज की क्लास में हमने Yes, क्या ma'am. पढ़ा कि किस तरीके से किसी भी न्यूमेरिकल का या प्रोजेक्ट का आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है। नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उनका EST और LFT निकालना है और बाकी के पैरामीटर्स कैलकुलेट करने, फॉरवर्ड मूवमेंट और बैकवर्ड मूवमेंट करके, फिर फॉर्मूले लगा के उनका EFT और LFT निकालना होता है, फिर टोटल ड्यूरेशन कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद हमारे पास क्रिटिकल पाथ को फाइंड करने के लिए 3 मेथड होते हैं। एक हम नेटवर्क डायग्राम से ही ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें कि आपका LST और EST दोनों सेम होता है। उन नोड्स को हम ऐड ऑन कर, उन नोड्स को हम कनेक्ट करके क्रिटिकल पाथ शो कर सकते हैं, या जिन एक्टिविटी का टोटल फ्लोट 0 होता है वो भी एक क्रिटिकल पाथ हम फाइंड कर सकते हैं उस मेथड से भी। और लास्ट में जितने भी पाथ बने हों उन सबके ड्यूरेशन को ऐड ऑन करके हम क्रिटिकल पाथ या मैक्सिमम पाथ ड्यूरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी चीज़ें हैं, ये सिंपल न्यूमेरिकल था। इतने में सबको कोई डाउट तो नहीं है ना? अब EST और LFT सब समझ में आ गया ना? तो अब हम अगली क्लास में जो करेंगे वो बाकी के जो तीनों फ्लोट है, मैंने 4 फ्लोट पढ़ाए थे, 4 में से 1 फ्लोट हमने कर लिया है, 3 फ्लोट और बचे हुए हैं, उसके बेस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है? इतने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।